ऑफिसर यहाँ पे हैं, खासतौर से ख्याल के और आसपास के इलाकों के जो आम लोग आज अपनी यहाँ पे बात यहाँ पे रखने के लिए आए हैं। तो आप सबका बहुत बहुत यहाँ पे ब्लॉग न्यूज़ में स्वागत है और बहुत आपका धन्यवाद भी करते हैं कि आप यहाँ पे आए हैं अपनी बात रखने के लिए। मैं पहले अपनी बात रखता हूँ, आपको एक बार बताता हूँ कि एडमिनिस्ट्रेशन की, सरकार की क्या प्लानिंग है नगरी ब्लॉक के लिए। उसके बाद में आपकी जो इंडिविजुअल बातें होंगी उसके बारे में हम लोग बात करें, सारी दिक्कतें हम लोग सुनेंगे। तो सबसे पहली बात इससे शुरू करता हूँ कि नगरी एक ऐसा एरिया है जो माइनिंग अफेक्टेड एरिया है। नगरी में खास तौर से पंडोरी में और आसपास में बहुत सारे स्टोन क्रशर लगे हैं, कुछ नए लग रहे हैं, आसपास से माइनिंग उठाते हैं। तो एक फर्ज ये बनता है कि अगर जो माइनिंग हो रही है, इलीगल माइनिंग अलग बात है, उसको तो डिपार्टमेंट रोकेगा ही, जो माइनिंग हो रही है उसका कॉम्पेंसेशन करके नगरी में डेवलपमेंट माइनिंग के पैसे से किया जाए। तो कल ही एक जो डिस्ट्रिक्ट माइनिंग फंड हमारे पास जनरेट होता है उसकी जो बैठक करी है, उसमें हमने नगरी में 3 चीज़ों का कल वहाँ पे फंड रिलीज किया। एक 22 लाख रुपया, कोई नहीं साइड से, 2 क्लासरूम गवर्नमेंट मिडिल स्कूल पंडोरी में वो बनेंगे, इमीडिएटली बनना काम शुरू हो जाएगा। 11 लाख रुपए का एक क्लासरूम एनपीएस माजराज, इन्होंने स्कूलों ऑलरेडी क्लासरूम की बहुत कमी है, इन 3 क्लासरूम बन जाएंगे तो काफ़ी इंप्रूवमेंट हो जाएगी। अगर कोई और आपको लगता है कि ऐसा स्कूल है जहाँ पे 2 क्लासरूम बनाने, 1 क्लासरूम बनाना है, तो इसमें हम लोग ऐड कर देंगे। ये बात पक्की है कि माइनिंग डीएमएफटी का जो पैसा है वो उन्हीं इलाकों में लगेगा जहाँ पे माइनिंग से प्रभाव पड़ रहा है। उसके साथ साथ जो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर धन्ना में है, वहाँ पे आपका धन्ने के हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर को आउटर पेरिफ्री और पेवर ब्लॉक का काम 4 लाख रुपए उसके लिए। तो ऑलमोस्ट जो है 40 लाख रुपए के करीब माइनिंग फंड में से अगले 2-3 महीने में नगरी में हम लोग यहाँ पे लगाएंगे। अब दूसरी चीज आपके में जो आपने पॉइंट्स बोले उन पे बारी बारी बात करेंगे। सबसे पहली चीज जो एनिमल हस्बेंड्री वाला सेंटर आप लोग बोलते हैं यहाँ पे खोलेंगे, तो मेरी अभी डॉक्टर साहब से बात हुई है, आपका ही लोकल यहाँ का लड़का है अरुण, तो अरुण फुल टाइम यहाँ पे बैठेगा कल से। एक मिनट थोड़ा डॉक्टर साहब तो लेना, आपने देखना धीरे धीरे और इम्प्रूवमेंट भी करते हैं, पूरा टाइम यहीं बैठे। सेंटर किसान खिदमत घर नगरी का ऑलरेडी टेंडर कर दिया है, उसके टेंडर की डेट आ जाएंगी 21-22 दिन में यहाँ पे खिदमत सेंटर खुल जाएगा। खिदमत सेंटर ऐसा खुलेगा कि आपको देखने में उसमें मजा आएगा। उसके अंदर आपकी खाद भी मिलेगी, बीज भी मिलेंगे और पूरा टाइम वहाँ पे आपका एक आदमी बैठेगा जो आपकी कोई भी खेती से रिलेटेड समस्या उसको हल करेगा। मैक्सिमम 1 महीने के अंदर उसमें विद फर्नीचर विद कंप्यूटर वो सेंटर आपके यहाँ पे खुल जाएगा। ठीक, अब आपका जो एक मेन इशू आपने बताया कि खाद का रेट जो कोई 600 रुपया ज्यादा लग रहा है, मैं आपको बात समझा देता हूँ कि क्यों लग रहा है, बाद में आगे क्या करना है उसकी बात कर। ये जो 600 रुपया ज्यादा लग रहा है वो इसलिए लग रहा है क्योंकि एक बॉटल जो आपको दे रहे हैं, बता रहे हो, शीशी जो दे रहे हैं वो माइक्रो यूरिया की शीशी है। माइक्रो यूरिया के फायदे क्या है? पहली बात, माइक्रो यूरिया के फायदे ये हैं कि माइक्रो यूरिया जो नॉर्मल यूरिया के हम सिक्के टैबलेट डालते हैं वो घुलते नहीं जमीन में, वहीं के वहीं रह जाते हैं। आपने भी देखा, सारे किसान हैं। माइक्रो यूरिया, लिक्विड यूरिया, माइक्रो यूरिया की 1 बूंद डालने में नॉर्मल जो यूरिया की हम गोली डालते हैं उससे 80% ज्यादा जमीन में घुलता है। उसका बेसिकली यूरिया का काम जमीन को नाइट्रोजन देने का, जो कि फसल के लिए जरूरी है, जमीन की उपज को भी बढ़ाता है। माइक्रो यूरिया 80% ज्यादा नाइट्रोजन आपकी जमीन को देगा। अब बात यह है कि माइक्रो यूरिया लिक्विड की बोतल जो है आज की डेट में 600 रुपए आपको ज्यादा पड़ रही है। तो ये बात आपको फायदा, मैंने आपको वो एनवायरनमेंट के लिए भी अच्छा है, लंबी अगर बात करें तो उसमें वो आपकी जमीन के लिए भी अच्छा है, उपज भी बढ़ेगी और इन द एंड फसल भी अच्छी होगी उससे। ये सारी बातों को साइड पे रखते हुए एक बात पक्की है कि वो लेना कोई कंपलसरी नहीं है, वो लेना आपकी मर्जी है। अगर आप लेना चाहते हो तो आप लो, पर कोई आदमी मुरारी अगर इनको कंपल्शन कर रहा है कि ये लेना ही लेना, इसके बिना खाद नहीं मिलेगी, तो वो गलत कर रहा है, उस पर एक्शन ले। ठीक है, तो अगर आपको मैं फिर से क्लियरली बता रहा हूं कि अगर ले सकते हो 600 रुपया एक बार के लिए खर्चा, ये एनवायरनमेंट के लिए भी अच्छा है, जमीन के लिए भी अच्छा है, लॉन्ग टर्म आपकी खेती के लिए भी अच्छा है।
सबसे बड़ी बात यह है कि माइक्रो यूरिया जब पानी में घुलता नहीं है, जो नॉर्मल यूरिया वो पड़ा रहता है जमीन में, जब बारिश होगी तो जाके नदी नाले में जाता है, आपके घरों में जाता है, पीने वाले पानी में मिलता है। ये माइक्रो यूरिया जमीन में ही पूरा का पूरा डिजॉल्व हो जाएगा, नदी नाले में बारिश के पानी के साथ नहीं जाएगा, आपके पीने वाले पानी में नहीं आएगा। तो इसके फायदे बहुत हैं लॉन्ग टर्म में, इसीलिए सरकार इसको प्रमोट कर रही है। बट अगर कोई इसको आज की डेट में नहीं लेना चाहता, इस सीजन में नहीं लेना चाहता है, तो कोई आपको इसके लिए फोर्स नहीं कर सकता है। अगर बाकी खाद आप वहां से लो, यूरिया नॉर्मल डालो, अगर कोई आपको फोर्स करता है तो बता दो, उसका एक्शन लेकर लाइसेंस सस्पेंड कर दो। इंदिरा वाली रोड है, उसको बीआरओ से ऑलरेडी बात होगी, उन्होंने फिजिबिलिटी स्टडी कर ली है। ये रोड बीआरओ से अच्छा बन जाएगा, जल्दी बन जाएगा। लेट बीआरओ मेक दिस रोड, और आपको इस पे काम आगे शुरू हो जाएगा। ऑलरेडी उनसे हमारा एडवांस स्टेट का डिस्कशन जो है हो गया। इसको वाइड करके इस रोड में, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि 20 से 22 वहां पे एक्सीडेंट हुए हैं। रोड पे बड़े बड़े गाड़ियां चलती हैं, एक ही लेन चलती है, बहुत दिक्कत है, कोई इसमें वो नहीं है। इसको बीआरओ को हैंड ओवर के ऑलरेडी फॉर्मेलिटी ऑलमोस्ट खत्म हो रही है, इसको खत्म करा। अगली बात आई आपकी खेती में, जो आपके खेतों में मोटर चलती है, ठीक? मोटर के लिए मैं आपको आज इनको बता के जा रहा हूँ, आपने क्या करना है। सोलर पंप, आपने सुना है सोलर मोटर, आपको 7.5 हॉर्स पावर की सोलर मोटर जितनी चाहिए बता दो। बिजली के बिल की ही दिक्कत है ना, तो एक स्कीम ऑलरेडी भारत सरकार की चल रही है, जो अभी तक यहाँ पे हमने शुरू नहीं करी थी, प्रधानमंत्री कुसुम के नाम से। उस स्कीम में 7.5 हॉर्स पावर की, 7.5 हॉर्स पावर की मोटर बहुत होती है। हम जितने हमारे यहाँ पे खेतों का साइज है, क्यों हमारे चलेगी 7.5 हॉर्स पावर? 5 ही चलता है ना, बहुत है। 7.5 हॉर्स पावर की मोटर पे सब्सिडी है, सोलर मोटर पे कोई बिजली का खर्चा नहीं। आपको जितनी मोटर ऐसी चाहिए, 100, 150, 200, 300, आप बता दो, जिस दिन आप लिस्ट दोगे उसके 1 हफ्ते के अंदर लग जाएगी, ठीक है। तो इससे आपकी एक बिल की समस्या, और ऐसा ही होना चाहिए। जो खेतों की मोटर है उसको हम लोग अपने घरों के कनेक्शन पे चलाएं, उससे घर का ट्रांसफार्मर भी ट्रिप करता है और आपका भी खर्चा बिजली का बढ़ता है। तो ये मोटर सरकार की स्कीम है, जितनी आपको चाहिए आप एक लिस्ट बना लो। एनीवेज इसको अगले मंगलवार को हम लोग एक फंक्शन यहाँ पे नगरी में नहीं कर रहे हैं, वहां हीरानगर में एक फंक्शन कर रहे हैं, जिसमें स्कीम को कठुआ जिले में हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। पर आप जितना नंबर दोगे उतनी मोटर हम यहाँ पे उसको लगा दें। तो आपने सबने साथ मिलकर हमारी आप कोऑर्डिनेट करो, इसको करा